एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। इस वक्त मैं कला केंद्र में खड़ा हूं, जहां पर रंग द आर्ट एग्जीबिशन की जो आज शुरुआत की गई है। इसमें आपको बता दें कि निधि और मोहिनी जी की जो प्रदर्शनी है उसको यहां पर लगाया गया, उनके आर्ट फॉर्म को जो है यहां पर दर्शाया गया है। आइए आपको भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। हम जिस तरह से जम्मू की बात करें, जम्मू में काफ़ी टैलेंट है और प्लेटफॉर्म भी दिए जा रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है, क्या दर्शाती है और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? यही कि जो आप जैसा आपने कहा, जम्मू में बहुत टैलेंट है। ये एग्ज़िबिशन हमारी दो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट जो हैं, निधि और मोनिया ने लगाई है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द जम्मुआइट्स टू कम विजिट और देखें, सराहें। दे विल बी सरप्राइज्ड कितना सुंदर यहाँ पे एग्ज़िबिशन लगी है। जो काम किया गया है, काफ़ी बारीकियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? आपने खुद ही कहा, आप देखिए, आई मीन द ऑयल पेंटिंग्स आर वंडरफुल। क्या डिटेलिंग है उसमें, क्या सारा द यूज़ ऑफ कलर्स इज़ अमेजिंग। और थंजावुर तो अपने आप में एक ऐसा आर्ट है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत डिटेलिंग, बहुत छोटा छोटा उसमें बारीकी होती है, और वो सारी इनके काम में दिखाई दे रही है। आई कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द आर्टिस्ट। यूथ से कुछ अपील करना चाहते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना दमखम दिखाना चाहते हैं? ये जम्मू में मैंने देखा है कि थोड़ा पेरेंट्स का रुझान कम है। अगर बच्चे आर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो नहीं जाने देते हैं, ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ आएँ, देखें कैसे मन खुश होता है इन लोगों का आर्ट देख के। एंड इट इज़ टुडे अ वेरी ल्यूक्रेटिव फील्ड ऑल्सो। अगर हम कहें कि कोई आगे सेल की कमी है तो वो भी नहीं है। सो बोथ वेज पेरेंट्स को अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए इसमें आने के लिए। इस समय निधि मैम मेरे साथ हैं। आइए इन्हें से जाने की कोशिश करते हैं। निधि मैम, कितनी पेंटिंग्स जो हैं आपके यहाँ पर लगाई गई हैं? यहाँ पे मेरी 46 पेंटिंग्स हैं। बड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पीछे लगी हुई हैं, छोटी वो आगे लगी हुई हैं। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आएँ और अप्रिशिएट करें आर्ट को। हमने अलग अलग मीडियम पे आर्ट को करने की कोशिश करी है। तो जो आपने पेंटिंग्स बनाई हैं, क्या क्या दर्शाती हैं ये? सर, बेसिकली हमारी जो पेंटिंग्स हैं ना, बहुत होपफुल पेंटिंग्स हैं। कोई भी पेंटिंग आप लेंगे तो एक होप की लाइट जो है, behind these doors also you will find that people will see a hope coming out of it. Behind this forest we have painted, it is like I have painted this thing कि कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं है, पर जब हम उस रास्ते पे चलना चालू करेंगे तो you really don't know कि भगवान ने आपके लिए क्या छोड़ा है पीछे। एक एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता है और किन किन बारीकियों का विशेष हमें ध्यान रखना होता है? सर, हर पेंटिंग का अपना एक मोल है, अपना एक टाइम लगता है। हर पेंटिंग को आप ये नहीं कह सकते कि आज 15 दिन में ख़त्म हुई, महीने, कुछ ने 8 महीने लगे, किसी में 6 महीने लगे। इट टेक्स टाइम। आर्टिस्ट की पर्टिकुलर बात करें तो आर्टिस्ट जो इमेजिन करता है वही कैनवस पर जो है वो उतारता है। तो जब आप पेंटिंग बनाती थी तो किन चीज़ों का ख्याल रखती थी? मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरी हर पेंटिंग में होप नज़र आनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ डिप्रेसिंग आर्ट।
हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल हैं, तो कोई स्ट्रेसफुल चीज़ देख के और स्ट्रेस आए, इट्स बेटर कि कुछ चीज़ें जो आपको लाइफ में जॉय दें वो करनी चाहिए। आप अपील क्या करना चाहते हैं, और जिस तरह से अब आप इंस्पिरेशन बन चुकी हैं फीमेल्स के लिए खासकर, क्या उनसे अपील करना चाहते हैं? कम, जॉइन एंड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, ड्रीम बिग। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लगता है हर इंसान इस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता है। मैंने ये बहुत लेट स्टार्ट किया है। ये पैशन मुझे था तो बहुत पहले से, बट लेकिन जब मेरा बड़ा वाला प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बाहर गया, I restarted it. I learned this art around 14 years back when my younger one was a toddler. But after that मैंने कभी continue नहीं किया। 14 years के बाद अब मैंने 2022 से start किया ये सब exhibit करना। और मेरी बहुत अच्छी friend है निधि मेरे साथ, जो ऑयल और एक्रेलिक में डील करती है। तंजोर आर्ट बेसिकली मुझे इसलिए इम्प्रेस करता है क्योंकि शायद ये रिलीजियस पिक्चर्स होली गॉड्स एंड गॉडेसेस की है, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये साउथ इंडियन टेम्पल्स में और इवन घरों में आप जाओगे तो वहाँ उनके मंदिरों में, इवन घर के पूजा रूम्स में ये डेकोरेशन के लिए, इवन पूजा के लिए यूज़ होती हैं। और इसमें ग्लास स्टोन्स, 24 कैरेट गोल्ड फॉयल, और मतलब इट इज़ एक्सपेंसिव एंड इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अराउंड मतलब मंथ्स लग जाते हैं एक पेंटिंग को बनाते हुए। प्रेरणा की बात करें, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? इंस्पिरेशन शायद मुझे आर्ट का बहुत बचपन से ही शौक़ था, बट मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, इस तरफ इंक्लाइंड मतलब ऐसे थी, बट प्रोफेशनली कभी सोचा नहीं था। तो जब लर्न की तो फिर इस तरफ अट्रैक्शन हो गई। और मतलब आई वांटेड कि मतलब आई यूज़ टू एंजॉय इट, मतलब आप ये कह सकते हो। और बच्चों ने बोला नहीं मम्मा अगर आपको है तो आप करो, बस शुरू कर दिया। तो 2-3 सालों में आपके सामने ही है ये। युवतियों को क्या संदेश आप देना चाहती हैं? मैं यही देखूंगी, मतलब बोलूँगी, हम लोग क्या होते हैं कि मतलब हमारे अंदर टैलेंट्स तो बहुत होते हैं, बट किसी ना किसी वजह से हम उसको परस्यू नहीं कर सकते। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह सकते हो, प्रेशर्स कह सकते हो, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द फीमेल्स ऑफ जम्मू सिटी कि वो इस चीज़ को, जो भी उनका पैशन और टैलेंट है, वो उसको मतलब लेट गो नहीं करें, उसको करें और मतलब अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करें, लाइक वी हैव डन टुडे। थैंक यू। इस समय सुमेधा मेंगी जी मेरे साथ हैं, आर्ट लवर हैं। मैम, जिस तरह से यहाँ पर आर्ट के लिए, आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जीबिशन लगाई गई है, किस नज़रिए से आप देखती हैं और क्या ऑब्जर्व किया आपने? मैं ये कहूँगी ये एक कला है और ये एक टैलेंट है जो निधि जी ने और मोनिया जी ने इसको प्रस्तुत किया है। इसे देखकर हम भावुक्त हो गए हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जान डाल दी है इन पेंटिंग्स में। तो एक महिला जो कि अपना घर चलाती है, अपने बच्चों को बनाती है, साथ ही साथ परिवार चलाने के साथ अपने प्रोफेशन को, अपने पैशन को आगे बढ़ाना, और इस हद तक कि इतनी परफेक्शन से ये काम देखा गया है, तो ये सच में एक अद्भुत है। और इस अद्भुत पेंटिंग्स को देखने के लिए, इस अद्भुत सच को देखने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जम्मू के सब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और इसे निहारें, और इससे हमारे बच्चों को भी सिखाएं कि टैलेंट सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, बल्कि अपना बाकी और चीज़ों में भी अपना जो है ढूंढें अपनी रुचि, और उसमें भी अपने आप को और संकलित करें। इस एग्जीबिशन में तंजोर आर्ट, ऑयल पेंटिंग, मिक्स्ड मीडिया,
आदि का जो है बखूबी प्रदर्शन किया गया और इस एग्जीबिशन के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही कि अगर आप भी सपने देखते हैं तो अपने सपने जो है आप किसी भी उम्र में पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।